बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि देख पा रहे हैं, फिर से हम नए टेंस को लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट। इससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट की बात की थी और उससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की। तो रोज आपको एक टेंस मिल रहा है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, वेदर आई टॉक अबाउट एसएससी और बैंक। व्हाट क्वेश्चंस आर गिवन, व्हाट क्वेश्चंस आर आस्क्ड, दैट इज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर सेशन. So please keep watching this, and some problem, when you face any problem, you can tell me in a comment box, sir, this type of problems are being faced, so I can provide you the solution of that particular problem. और इससे पहले भी आपने कल देखा होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ डिस्कशन हुए थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात ये होती कि जब आप देखते हो वीडियो को, तो वीडियो को देखने के साथ साथ सारी चीज़ें आपको रिकॉल होती चली जाती, याद होती चली जाती। और जब उससे रिलेटेड आप क्विज देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। जैसा कि आज आपके 3 क्विज आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। तो स्टे रहिए, कनेक्टेड रहिए और बिल्कुल देखते रहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं दोस्तों के साथ शेयर करिए जो आपके पढ़ने वाले फ्रेंड हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसा दिया है फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब आप जानते हैं, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, ठीक है। जैसा हमने पहले दिन ही बताया था, 100 साल पहले मुझे तुमसे था, आज भी और कल भी रहेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भाई 100 साल पहले वाली जो बात थी वो पास्ट थी, 100 साल पहले मुझे तुमसे था आज भी है, आज भी जो है वो क्या है, वो आपका प्रेजेंट है। और जो आपका क्या होगा, जो आपका कल भी रहेगा, वो आपका क्या है, फ्यूचर है। तो यहाँ पर आप कल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको टुमारो की बात करनी होती, ना कि यस्टरडे की बात करनी होती, ठीक है। तो हियर वी टॉकिंग अबाउट टुमारो, नॉट यस्टरडे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्यूचर इंडेफिनिट, देन वी से आइडेंटिटी इसकी क्या होती है, आइडेंटिटी में होता है गागी के। अगर हम इसकी आइडेंटिटी को देखें तो आइडेंटिटी में क्या होता है, गागी के, यानी वाक्य के अंत में आपको ये टर्म मिलते हैं, जैसे तुम खाना खाओगे, मम्मी तुम्हें पीटेंगी, तुम गाना बनाओगे, ठीक है। ऐसे करके आपकी आइडेंटिटी होती। तो इन द लास्ट वी गेट इन हिंदी सेंटेंसेस गागी गे। और इंग्लिश सेंटेंस में हमको क्या मिलता है, विल या शैल मिलता है। आजकल जो शैल है वो बिल्कुल चलन में नहीं है। ज़्यादातर हम किसका यूज करते हैं, ज़्यादातर हम विल का यूज करते हैं। तो ये बिल्कुल चलन में नहीं है। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट होता है, विल या शैल होता है, और अगर आपका कहीं पे नॉट है तो नॉट होता है, और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, देन ऑब्जेक्ट होता है। इस बात को याद रखना है। यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल या शैल होगा, नॉट अगर है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाते हैं, हर सेंटेंस में हम नॉट नहीं लगाएंगे। और इसकी जो क्या होती है, यहाँ पर जो एक्शन होता है, एक्शन मतलब जो काम होता है वो कहाँ होता है, वो ऐसा सोचा जाता है कि वो कहाँ होगा, वो फ्यूचर में होगा। और इसकी पहचान कैसे करोगे, सेंटेंस में टुमारो आएगा, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग डे, ठीक है, द फॉलोइंग डे, ईयर, मंथ, और या इन फ्यूचर दिया होगा। मतलब इतने टर्म आपके फ्यूचर के लिए होते हैं। अगर कहीं पे टुमारो गिवन है तो भी आपका क्या होगा, फ्यूचर होगा। द नेक्स्ट डे अगर गिवन है तब भी फ्यूचर होगा। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ ऐसा कुछ दिया है तब भी आपका फ्यूचर होगा। द फॉलोइंग डे, ठीक है, फॉलोइंग ईयर, मंथ गिवन तब भी आपका फ्यूचर होगा, इन फ्यूचर होगा। तो दीज आर टर्मिनोलॉजी, बाय दैट वी कैन गेट दैट इट्स अ फ्यूचर इंडेफिनिट। हम जान सकते हैं कि ये फ्यूचर का टेंस है। तो ठीक है, और आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाई क्या है, कैसे इनके सेंटेंस को बनाना है। तो सबसे पहले देखिए कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे सेंटेंस है, अब मैं घर जाऊंगा। तो देखो पहले की जो बुक थी वो बताती थी कि जब भी सेंटेंस में क्या गिवन है, आई और वी गिवन है, ठीक है। बताती थी कि जब भी आपका क्या गिवन है, आई और वी गिवन है, तो आई वी के साथ हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, शैल का। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग भी करने लगे। एक चीज आपको यहीं पर बता देते हैं कि अब आपकी
ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि शैल लगेगा कि विल लगेगा। एग्जाम में कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि जस्ट क्वेश्चन विल हैव आई के साथ क्या विल कि शैल, ऐसा कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन में आई अगर विल दिया है तब भी सही माना जाएगा और आई शैल दिया है तब भी सही माने जाएगा। मतलब इससे रिलेटेड अब एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं पूछी जाती, तो इस पे आप टेंशन लेना छोड़ दें। तो नाउ अब का हो गया नाउ, मैं की हो गई आपकी क्या आई, और आई के साथ हम अब शैल भी लगाते हैं और विल भी लगाते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर जो चलन में है वो विल है। तो आई विल गो होम, कहाँ जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। अब जैसे माता जी खाना खाएंगी, तो माता जी की इंग्लिश क्या हो गई, मदर, खाएंगी गागी गे आ रहा है तो विल लगेगा, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट और क्या फूड। लड़के मैदान में हॉकी खेलेंगे, लड़के मैदान में हॉकी खेलेंगे, ये सेंटेंस है। तो लड़के की इंग्लिश हो गई द बॉयज, और यहाँ पर खेलेंगे गागी के आ रहा है तो उसके लिए हम विल लगाएंगे। और खेलना की भाई क्या होती है, प्ले होती है, और क्या खेलेंगे, हॉकी, कहाँ, इन द मैदान, इन द फील्ड हो गया। अब मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा। अगर आप सेंटेंस को देखें, अब मैं, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो नाउ और आई, अब आपका क्या लगेगा, आई के साथ शैल भी लग सकता है, विल, लेकिन आजकल चलन में क्या है, विल, और विल के बाद निगेटिव सेंटेंस है तो आई विल नॉट वेट फॉर हर, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। सबको क्लियर हो गया आई थिंक। अब चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर हम यूज करते हैं भाई फ्यूचर का, क्या 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 हम टर्म रखते हैं फ्यूचर को यूज करने के लिए। तो जल्दी से देख लेते हैं भाई क्या होना चाहिए यहाँ पर। अब जैसे फ्यूचर एक्शन वियर वी डोंट हैव कंट्रोल, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज वहां पर करते हैं जहां पर आपका क्या है, जहां पर हम क्या करते हैं, फ्यूचर का कोई एक्शन है लेकिन जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कैसे, जैसे हमने कहा तुम मर जाओगे, ठीक है, एक दिन हर आदमी मर जाएगा, ठीक है, पेड़ सूख जाएंगे, तो पेड़ के सूखने पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, एक दिन उनकी लाइफ खत्म होगी तो वो क्या हो जाएंगी, वो सूख जाएंगे। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, फ्यूचर का यूज करते हैं। जैसे आपने देखा है एवरी वन विल डाई वन डे, सबको मरना है एक दिन, तो यहाँ पर हमने किसका यूज कर दिया, विल। जिन एक्शन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता और वो फ्यूचर के एक्शन होते हैं, उन पे हम क्या करते हैं, हमेशा हमेशा हम लगाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। सबको क्लियर हुआ, चलिए बहुत बढ़िया। प्रोमिसेस, वादे तो आप बहुत करते हो, ठीक है, जैसे आपने क्या कहा, अगले बर्थडे में हम पक्का तुम्हारे लिए घड़ी लाएंगे, ठीक है, अगले बर्थडे में हम तुमको स्कूटी गिफ्ट करेंगे। प्रॉमिस लोग बहुत बड़े बड़े करते हैं, ठीक है। तो आई क्वालिफाई दिस एग्जाम, मतलब मैं इस एग्जाम को, कुछ लोग ये टीचर से करते हैं कि सर इस बार हम एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, तो ये आपका प्रॉमिस है। प्रॉमिस जब भी होगा हम फ्यूचर की बात करते हैं, और फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर आप क्या करते हो, प्रेडिक्शन करते हो, प्रेडिक्शन का मतलब क्या है, आप क्या करते हो, किसी के बारे में भविष्यवाणी करते हो कि ही विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब, ये मेरा प्रेडिक्शन है कि उसे क्या मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब। तो प्रेडिक्शन जब भी होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। ऑन द स्पॉट डिसीजन, जैसे मान लो किसी डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टर से कहा साहब बहुत दिक्कत है आप इसको देख लीजिए, तो डॉक्टर जब देखेंगे तो डॉक्टर कहेंगे अच्छा वेट, मैं इसका क्या करता हूँ, इलाज करूंगा, तुम टेंशन ना लो। तो ऑन द स्पॉट डिसीजन अगर कभी भी होगा तो उसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, उसके लिए भी हम लगाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट जो है वो एक रूल ही एग्जाम में पूछा जाता है। हम आपको बताए तो इतने दे रहे हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो हम आपको बता देते हैं, केवल और केवल यही वाला पूछा जाएगा जो नीचे लिखा है। व्हेन एनी प्रोग्राम, अगर कोई प्रोग्राम है और फ्यूचर के लिए जैसे फिक्स है, मान लो तुम्हारी शादी है और वो होनी है कब, वो होनी है कितना, 20 कब करा दें भाई, चलो करा देते हैं 20 फरवरी को, ठीक है। आपकी शादी हम कब करा ले रहे हैं, 20 फेब को करा दे रहे हैं, ठीक, अगली साल 2022 में, 22 में कि 21 में, जब कहो तब करा दे, ठीक है, 21 में कराए दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर 20 फरवरी 2021 को आपकी शादी, तो आप ऐसा बोलोगे माई मैरिज इज, या आप बोल सकते हो माई मैरिज विल बी ऑन 20 फेब, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कोई भी अगर प्रोग्राम प्लान होता है, फिक्स्ड होता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बोला जा सकता है और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बोला जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जो आपकी इंटरसिटी होती, मान लो उसका टाइम है 6 बजे, तो इंटरसिटी रोज 6 बजे जाती है। अब मान लो तुमको कल इंटरसिटी पकड़ना है, अभी तो बंद चल रही, मान लो तुमको कल इंटरसिटी पकड़ना है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इंटरसिटी
डिपार्ट्स एट 6 o'clock और दिस इंटरसिटी विल डिपार्ट एट 6 o'clock, दोनों सही हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं दिस ट्रेन डिपार्ट्स एट 6 o'clock, ये भी सही है, और विल डिपार्ट एट 6 o'clock, ये भी सही। मतलब कोई भी प्रोग्राम या प्लान फिक्स होता है फ्यूचर के लिए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बन सकता है और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में ये हम बता चुके हैं आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कभी भी दो क्लॉज, क्लॉज क्या होते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, मतलब एक सेंटेंस को बनाने के लिए दो क्लॉज लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्या है, मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा आपका एक सेंटेंस है, लेकिन हमने कहा अगर तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा, तो अब इसमें दो क्लॉज हो गए, ठीक है। तो दो क्लॉज कभी भी फ्यूचर में नहीं आ सकते, ये बात याद रखो। दो क्लॉज कभी फ्यूचर में नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। तो जिसमें जो कनेक्टिंग टर्म लगा होता है, मतलब जो कनेक्टिंग, अगर तुम जाओगे, जब तुम जाओगे, जब तुम चाहोगे, ठीक है, जब तक तुम नहीं चाहोगे, जो कनेक्टिंग टर्म होता है उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, और जो दूसरा वाला होता है वो हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। जैसे हमने क्या कहा, इफ यू कॉल हिम, अभी देखो यहाँ पर इफ यू कॉल हिम, कनेक्टिंग टर्म तुम्हारा कौन है, इफ है अगर कनेक्टिंग टर्म, तो भाई जल्दी से देख लीजिए, इफ यू कॉल हिम ही विल गो विद यू दिया है, तो ये कनेक्टिंग टर्म आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और अगला वाला कहाँ हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट में हो गया। आई थिंक ये बात आपको क्या हुई, ये बात आपको बिल्कुल सही आ गई। कनेक्टिंग टर्म हमेशा प्रेजेंट में रहेगा, और जो आपका दूसरा टर्म होगा वो फ्यूचर में होगा, बस ये याद रखिएगा। और दो क्लॉज को कभी हम किस में नहीं बना सकते, फ्यूचर में नहीं बना सकते। अब अगले क्वेश्चन से शुरू होते हैं, और क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आई डिस्कस द मैटर विद हिम, मैं उसके साथ क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा मैटर। एक बात याद रखिएगा, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगता। आई डिस्कस द मैटर विद हिम, मैं उसके साथ मैटर को क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। व्हेन आई सी हिम इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, जब भी मैं उसको नेक्स्ट फ्यू डेज में देखूंगा। अब एक बात तो तुमको पता है कि हमने अभी बताया दो क्लॉज कभी फ्यूचर में नहीं हो सकते। अब बताओ कौन से क्लॉज को हम फ्यूचर में ना बनाए, अब आपके ऊपर डिसीजन छोड़ रहे हैं हम, कौन सा क्लॉज है जिसको हम फ्यूचर, तो भैया हमने अभी बताया जो कनेक्टिंग टर्म होता है, कनेक्टिंग टर्म कौन सा लगा है, व्हेन, यानी ये वाला विल यहाँ पे हटेगा। अब आप देख पा रहे हैं कि आई के साथ यहाँ पर विल आया है, ठीक है, आई के साथ दोनों जगह पे विल आया, तो ये कोई गलती एग्जाम में अब मानी नहीं जाती। तो सेंटेंस होगा, आई डिस्कस द मैटर with him when I see him in the next few days। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये बात। अगला सेंटेंस देखिए, ये आपका फ्यूचर नहीं है, हमने कहा यहाँ पर प्रेजेंट भी पूछ लेते हैं, भाई पढ़े तो आप लोग हैं ही है ना। तो आई एम टेकिंग एक्सरसाइज, अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, एवरीडे। याद करो वो दिन जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था, और प्रेजेंट इंडेफिनिट जब भी हमने आपको पढ़ाया था, बताया था एवरीडे, ऑलवेज, ये सब टर्म आ जाते हैं, डेली आ जाता है, तो वो हमेशा कहाँ रहता है, पी आई, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आई एम टेकिंग एक्सरसाइज एवरीडे, ये डेली रूटीन है, तो डेली रूटीन है, तो आई एम टेकिंग नहीं होगा, क्या होगा बोलो, आई टेक हो जाएगा। आई टेक, अच्छा बताओ मेरे बताने से पहले आ गया था कि नहीं, हाँ बिल्कुल आ गया। भाई आप पढ़ रहे हो, और पढ़ रहे हो तो तभी आपका क्या होगा, सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। अगला देखिए क्या है, ही हैज सीन यू इन द पार्टी, अभी आपका क्या गिवन है, ही हैज सीन यू इन द पार्टी लास्ट नाइट। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया आपका लास्ट नाइट, अच्छे से देख पा रहे हैं क्या आ गया भाई, लास्ट नाइट आ गया। और जब भी हम लास्ट नाइट की बात करते हैं तो लास्ट नाइट के साथ हम लगाते पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट लगेगा तो हैज सीन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही सा यू, ठीक है, यानी यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट क्या लगेगा, ही सा यू इन द पार्टी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट देख लिया तो पास्ट इंडेफिनिट लगा दिया। सबको क्लियर हो गया होगा, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई हैव रेड दिस न्यूज़पेपर यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यस्टरडे आ गया, और यस्टरडे के लिए हमने बताया था कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो भैया यहाँ पर आई हैव रेड थोड़ी होगा, क्या हो जाएगा, आई रेड हो जाएगा। आई मैंने पढ़ा था ये न्यूज़ कल, ठीक है। ऐसे ही छोटी छोटी क्वेश्चंस आते हैं, ये सब एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। ही हैज सीन यू इन द पार्टी लास्ट नाइट, देखो क्या क्या आ गया, लास्ट नाइट आ गया, और जब भी लास्ट नाइट आता है तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुरंत इसको करो ही सा, अभी तो डिस्कस किया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ही सा यू इन द पार्टी लास्ट नाइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर।
अब देखो याद करो वो बात हमने बताया, दो क्लॉज कभी किस में नहीं आ सकती, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दो क्लॉज फ्यूचर में नहीं, तुम भी फ्यूचर हम भी फ्यूचर, ठीक है। आई विल लेट यू नो, हम तुमको बताएंगे जैसे ही इस तरह की कोई खबर आपको क्या मुझे मिलती है। ये क्वेश्चन का डिस्कशन करा चुके हैं, लेकिन हमने कहा कुछ लोग नए जुड़े होंगे, फिर डिस्कशन करा देते हैं। हमने क्या कहा, दो क्लॉज कभी किस में नहीं आती, फ्यूचर में नहीं आती। सबको क्लियर है, टू क्लॉज कान बी मेड इन फ्यूचर। सो जिसके साथ कनेक्टिंग टर्म होगा, कनेक्टिंग टर्म किसके साथ है, एज सून एज किसके साथ है, इसके साथ, तो ये वाला विल क्या करो हटा दो, सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई लेट यू नो एज सून एज आई गेट एनी न्यूज इन दिस रिगार्ड। इससे रिलेटेड कोई भी खबर अगर मिलती है तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, बताऊंगा, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए। हाँ, ऐसे क्वेश्चन अभी क्विज में आएंगे और आपके क्या है, कम मार्क्स नहीं आने चाहिए, कम मार्क्स आए तो आप ही जिम्मेदार होंगे। अब देखो सेंटेंस आपका क्या है, हिज बिहेवियर, तो हिज बिहेवियर एक ही तो होगा, और एक होगा तो एनॉय होगा कि एनॉयज होगा। कितना आसान क्वेश्चन है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। हिज बिहेवियर एनॉयज भी मतलब इरिटेट करता है उसका बिहेवियर, ठीक है। ही, अब ही के साथ इतना छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है एसएससी भाई, ही नो हिज पार्ट की ही नोज हिज पार्ट, क्या हो जाएगा, ही नोज हिज पार्ट। और इससे नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो तो और आसान आ गया, ही अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर ही उठता है सुबह, ठीक है, अर्ली बहुत सुबह में उठता है, तो ही के साथ एस ई आई एस लगेगा, ही गेट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो, बहुत अच्छे से जा रहे हो, बहुत आने लगा आपको। देखिए ये दो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इनको ध्यान देना है। आफ्टर शीतल विल रिटर्न फ्रॉम डाली, आई विल गो टू मीट हर, बस मिल गई वही बात, जैसे ही शीतल क्या करेगी, रिटर्न करेगी दिल्ली से, मैं उससे मिलने जाऊंगा। तो अगर इस सेंटेंस को देखो, आफ्टर शीतल विल रिटर्न, दोनों कहाँ आ रहे हैं, फ्यूचर में आ रहे हैं। अब दोनों जब फ्यूचर में आ रहे हैं तो हमने कहा फ्यूचर दोनों नहीं बन सकते, कौन सा फ्यूचर हटाएंगे, जो कनेक्टिंग टर्म होगा। कनेक्टिंग टर्म आपका क्या है, आफ्टर, यानी ये वाला हट जाएगा। आफ्टर शीतल विल रिटर्न नहीं होगा, आफ्टर शीतल रिटर्न्स होगा फ्रॉम दिल्ली, जैसे ही शीतल शीतल क्या करेगी, दिल्ली से लौटेगी। हिंदी लौटेगी ही रहेगी, लेकिन इंग्लिश में हम रिटर्न्स करेंगे, ठीक है। अगला, आई विल गो फॉर द डांस क्लासेस टुमारो, टुमारो आ गया, आई विल गो है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इफ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, अब सेंटेंस को देखो, एक सेंटेंस आपका कहाँ है, फ्यूचर में दिया, फॉर द डांस क्लासेस टुमारो, मैं जाऊंगी डांस क्लासेस के लिए टुमारो, ठीक है। डांस क्लासेस के लिए जाऊंगा भी हो सकता है, ठीक है, मैं जाऊंगा डांस क्लासेस के लिए टुमारो। इफ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर दिया है, तो हमने आपको बताया था एक अगर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा तो जो कनेक्टिंग टर्म होगा वो हमेशा कहाँ बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। यही तो बताया था, जो कनेक्टिंग टर्म होगा, जो कनेक्टिंग टर्म होगा वो हमेशा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो नहीं बन रहा है। इफ आई हैव रिकवर्ड दिया है यानी ये परफेक्ट टेंस है, तो इफ आई हैव रिकवर्ड नहीं होगा, इसकी जगह पे, रिकवर्ड की जगह पे क्या कर दो, बस ईडी हटा दो, रिकवर कर लो, आई रिकवर फ्रॉम फीवर, इफ आई रिकवर फ्रॉम फीवर। अगर हम रिकवर कर जाएंगे फीवर से तो हम क्या करेंगे, हम कल डांस क्लासेस के लिए जाएंगे, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, और कोई नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखिए, ही टोल्ड दैट ही कैन सॉल्व ऑल द सम। अब देखो पहला पास्ट तो अगला पास्ट, तो यहाँ पर ही टोल्ड है तो ही कैन का पास्ट क्या होता है, कैन का पास्ट हमेशा याद रखो, कैन का पास्ट होता है कुड, तो ही टोल्ड दैट ही कुड सॉल्व ऑल द सम्स हो जाएगा। अब देखिए, इट यूजुअली, बस इट आपका सिंगुलर है तो इट के साथ रेन होगा कि रेन्स होगा, बिल्कुल सही, रेन्स हो जाएगा। इट यूजुअली रेन्स इन दिल्ली, जनरली क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, दिल्ली में बरसात होती जुलाई में, बट इट इज़ रेनिंग नाउ, लेकिन अभी बरसात हो रही है, ठीक है। अगला देखिए, माई डैड, अब क्वेश्चन आपका ये पूछा जा चुका है, फिल इन द ब्लैंक्स में ध्यान रखिएगा। माई डैड फॉर दिल्ली टुमारो, टुमारो आ गया तो पक्की पक्की बात है फ्यूचर आना चाहिए, लेकिन प्लान्ड एक्शन है, कल जाएंगे, ठीक है। तो लीव्स भी हो सकता है, विल लीव भी हो सकता है, और दिया है आइदर कुड बी यूज्ड हेयर, दोनों यहाँ पर क्या हो सकते हैं, दोनों यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर इसमें सी बिल्कुल सही होगा। समझ में आ गया, प्लान्ड एक्शन है क्योंकि दिल्ली के लिए कल जाएंगे, प्लान्ड एक्शन कभी भी फ्यूचर में होता है, दोनों यूज हो सकते हैं,
प्रेजेंट इंडेफिनिट भी और फ्यूचर इंडेफिनिट भी। आंसर होगा सी, आइदर कुड बी यूज्ड हियर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए उड़ा के फेंक देना है, बिल्कुल डरना नहीं है। बस इसी के साथ आपका क्या हो गया, यहाँ पर समाप्ति हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपको जो मेन फ्यूचर इंडेफिनिट में रखना है, दो क्लॉज कभी फ्यूचर में नहीं आ सकते। इसको अगर आप अच्छे से रखोगे तो हमेशा क्या होगा, तुम्हारी ज़िंदगी में बाहर आएगी। ठीक है, अब चलिए इतने क्वेश्चन आपने कर लिया, बहुत बढ़िया लगा हमको। ऐसे ही क्वेश्चन को क्या करते करते रहिए और एंजॉय करते रहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और इसको क्या करना है, इसको आपको बताना है। सेंटेंस लिखो जल्दी से। इफ, सेंटेंस है इफ आई विल बी, सेंटेंस है आपका इफ आई विल बी देयर, इफ आई विल बी देयर, इफ आई विल बी देयर ही विल नॉट गो। इसमें आपको बताना है गलत क्या है। इफ आई विल बी देयर ही विल नॉट गो। इसमें आपको बताना है, इसमें आपको बताना है क्या गलती है। ठीक है, सेंटेंस को अच्छे से देख लो। सेंटेंस है इफ आई विल बी देयर ही विल नॉट गो, ही विल नॉट गो। इफ आई विल बी देयर ही विल नॉट गो, देयर बढ़ा लो। ठीक है, ही विल नॉट गो देयर, अगर मैं वहां होऊंगा तो वो नहीं जाएगा। इस सेंटेंस में आपको बताना है क्या गलती है। जिस अब पार्ट दे दें, अच्छा ये आपका ए पार्ट है, ये आपका ए पार्ट है, ये आपका देयर वाला बी पार्ट है, ये आपका बी पार्ट हो गया। ही विल नॉट, ये आपका सी पार्ट है, और गो देयर आपका डी पार्ट है, और लास्ट पार्ट है नो एरर। लेकिन आपको ये नहीं बताना है किस पार्ट में गलती, क्या गलती है ये बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। 24 आवर में हमको आपके कमेंट बॉक्स में मिल जाने चाहिए, तभी मैं मानूंगा। बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट कर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हो। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।